हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम के दो टाइप्स देख लिए थे जो मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। दैट वाज सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। मैंने आपसे कहा था कि आने वाली वीडियो में हम जो थर्ड पार्ट है, जो रेयर है पर इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, उस पर काम चल रहा है, इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो आपकी वीडियो आ गई। तो ये इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। दैट इज योर थर्ड लर्निंग एल्गोरिथम। क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम। आई नो दिस इज विजिबल नहीं है बिकॉज मैं कलर चेंज करना भूल गया। ठीक है, किसके बारे में बात करनी है हमें? रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में बात करनी है। क्या होते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम, पहले ये देखेंगे, या फिर अगर आपके पेपर में आ जाए डिफाइन रीइंफोर्समेंट लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे पहले वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद उस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन अमेजिंग थिंग, है ना, वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या है वो चीज। ठीक है, पहले देखते हैं कि अगर आपका पेपर में डिफाइन करने के लिए आ जाए रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो वहां पर क्या लिखेंगे आप। ठीक है, सो गाइज ये है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्या है? पहला देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, शॉर्ट में आरएल बोलते हैं, इज एन एरिया ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का है, मतलब लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर आता है। कंसर्न्ड विद हाउ सॉफ्टवेयर एजेंट्स ought to take actions in an environment in order to maximize some notion of cumulative rewards. So ये किस एरिया में काम करता है? ये उस एरिया में काम करता है जिसमें एक सपोज एक सिचुएशन है, उसमें क्या एक्शन लिए जाएंगे सच दैट आप रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सको। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड नहीं, क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड को आप मैक्सिमाइज कर सको। ठीक है, तो यही आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। Reinforcement learning is one of the 3 basic machine learning paradigms alongside supervised learning and unsupervised learning. तो गाइज ये जो आपका reinforcement learning है, ये किसके साथ में आता है? ये supervised unsupervised के पैरेलल चलता है reinforcement learning। और आई गेस ये कॉमा आई थिंक सो गलत लगा हुआ है बिकॉज इसका कोई स्टार्टिंग कॉमा तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको निग्लेक्ट करिएगा। ठीक है, कुछ गलतियां ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब ये रिवॉर्ड क्या है यार, ये रिवॉर्ड की क्या बात करें, क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड क्या है? तो देखिए, इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग द मशीन इज नॉट गिवन एग्जांपल्स ऑफ करेक्ट इनपुट या आउटपुट पेयर्स। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में किसी भी मशीन को क्या सही है क्या गलत है ये नहीं बताया जाता, but a method is provided to the machine to measure its performance in the form of a reward, है ना। इसके अलावा क्या किया जाता है, मतलब इनपुट आउटपुट पेयर्स नहीं दिया आपने, फिर क्या दिया? आपने मशीन को एक मेथड प्रोवाइड कर दिया जिसकी मदद से वो कुछ अपना परफॉर्मेंस को मेजर कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस रिवॉर्ड। अब गाइस यही कुछ इसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं हम इस चीज से? देखो, जैसे सपोज एक सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, हमें नहीं पता इस सिचुएशन में हम कोई डिसीजन लेंगे तो वो सही होगा या गलत होगा, हमें नहीं पता। वो डिसीजन कैसे सही गलत होता है? ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिवॉर्ड्स। जैसे सपोज आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए दिया गया है या कोई डायग्राम बनाने के लिए दिया गया, आपने बना दिया। अब आपको नहीं पता कि वो डायग्राम सही है या गलत है। कैसे पता चलता है कि वो सही है कि गलत है? कैसे एक इंसान सीखता है किसी भी चीज को कि वो सही है कि गलत है? आप कैसे सीखोगे वो डायग्राम सही है कि गलत है? जो टीचर को आपने वो चीज दी, कॉपी दी अपनी इवैल्यूएट करने के लिए उस डायग्राम को, उसमें उन्होंने आपको कुछ रिवॉर्ड के फॉर्म में दिया, गुड लिख के दे दिया, वेरी गुड लिख के दे दिया, एक्सीलेंट लिख के दे दिया, या पुअर लिख के दे दिया, है ना, या कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट लिख के दे दिया, ऐसा कुछ लिख के दे दिया। अब आपको क्या मिला? एक रिवॉर्ड मिला। उस रिवॉर्ड के बेसिस पे आपने ये देखा कि मैंने जो डायग्राम बनाया है वो अच्छा है कि बुरा है। अगर गंदा रिवॉर्ड मिला है, मतलब कुछ गलत कमेंट्स मिले हैं, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो मैंने डायग्राम बनाया वो गलत बनाया है। अगर कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिला है, अच्छे कमेंट्स मिले, गुड, वेरी गुड मिला है, देन आपको समझ में आ गया कि वो डायग्राम सही है या कहां लैंड करता है, किस लेवल पे लैंड करता है। तो रिवॉर्ड्स के फॉर्म में आपने सीखा। और भी बहुत एग्जांपल्स है, जैसे सपोज हम कुछ भी काम करते हैं, सपोज हमें डांट पड़ती है,
कुछ भी काम किया हमने, उसकी हमें डांट पड़ी हमारे बड़ों से, तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमने काम किया वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। और अगर सपोज हमने कोई काम किया, उसके लिए हमें चॉकलेट प्रोवाइड कर दी हमारे बड़ों ने, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो हमने काम किया वो सही काम किया, हमने एक अच्छा काम किया। तो जिस तरीके से एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं मशीन को भी ट्रेन करने की। मतलब मशीन को मैं टेबल के फॉर्म में ये प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं कि ये तुम्हारा क्वेश्चन 1 है, ये तुम्हारा क्वेश्चन 2 है, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर सपोज 2 है। मतलब क्वेश्चन 1 का आंसर 1, क्वेश्चन 2 का आंसर 2, ये हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बल्कि हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हम मशीन से कह रहे हैं कि तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 1 दिया गया है, अब इसका क्या करो, इसका एक आंसर बताओ। अब जो भी ये मशीन आंसर दे रही है A1 के फॉर्म में, जो भी मशीन आंसर दे रही है, हम हो सकता है इसको रिवॉर्ड के फॉर्म में, सॉरी रिवॉर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, इसको मैं सही करता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। तो मैंने क्या किया, इस मशीन को रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि सपोज 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। अब एल्गोरिथमिकली कैसे करते हैं इसको, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये अभी हमें नहीं समझना, हमें समझना है कि एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम क्या है, कोई इनपुट आउटपुट पेयर नहीं है। आपने क्वेश्चन दिया, इनपुट दिया, उसका मशीन ने कुछ आंसर दिया। अब मशीन को एक टेक्निक आपने प्रोवाइड कर दी जिसकी मदद से मशीन को यह समझ में आ रहा है कि वो सही है आंसर की गलत है, रिवॉर्ड के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। एक पॉइंट हमारा बच गया, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड्स रिजेंबल हाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लर्न। अभी भी मैंने पॉइंट आपको समझाया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसान या जानवर लोग सीखते हैं। ठीक है, अपनी सराउंडिंग में कुछ करते हैं, उसके बेसिस पे उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, अच्छा मिलता है, नेगेटिव मिलता है, कुछ भी रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का मतलब यही नहीं कि हमेशा सही चीज मिले, अच्छी चीज मिले। रिवॉर्ड मतलब आप नेगेटिव भी हो सकता है, हम नेगेटिव चीज को भी रिवॉर्ड ही कह रहे हैं, नेगेटिव रिवॉर्ड या पॉजिटिव रिवॉर्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें समझ में आता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। राइट, द मशीन कैरीज आउट न्यूमरस एक्टिविटीज एंड गेट्स रिवॉर्डेड व्हेनेवर इट डज समथिंग वेल। तो क्या होता है, मशीन जो है बहुत सारे उसको टास्क मिलते हैं, इनपुट मिलता है, उस पर वो परफॉर्म करती है, मतलब कुछ कैलकुलेशन वगैरह करती है, आउटपुट देती है, और उस आउटपुट को हम देखते हैं कि वो सही है कि गलत है। अगर वो सही है तो हम उसको कुछ रिवॉर्ड दे देते हैं, बहुत सही है तो अच्छा रिवॉर्ड दे देते हैं, और इसी बेसिस पे वो मशीन चीजों को सीखती है कि मैं सही कर रही हूं, गलत कर रही हूं, और अपने आप को ट्रेन करती चलती है। ठीक है, ये आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। अब इसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, क्या है, Amazon वेब सर्विसेज AWS ने एक चीज लॉन्च करी थी, दैट वाज डीप रेसर। राइट, इस डीप रेसर की मदद से हम समझेंगे कि क्या क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कैसे काम करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये डीप रेसर का AWS का नाम तो सबने सुना होगा। राइट, Amazon जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, Amazon जो प्रोवाइड करता है उसको AWS कहते हैं, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड जो करते हैं। राइट, उसमें डीप रेसर इन्होंने एक चीज लॉन्च करी थी, है ना, उसके आर्ट्स बहुत देखे होंगे आप लोगों ने। राइट, बहुत आर्ट्स देखे होंगे डीप रेसर के। अब वो है क्या, वो हम इस वीडियो में अभी सीखेंगे। तो ये सीखेंगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। तो मेरे साथ चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या है आपका डीप रेसर। चलिए। ओके गाइज, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, AWS के डीप रेसर की मदद से। अब डीप रेसर को एक्सेस करने के लिए आपको AWS पे आना पड़ेगा। ओके, सो ये है AWS की ऑफिशियल वेबसाइट। AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेज की। तो चाहे तो आप डायरेक्टली सर्च कर लिए AWS के बारे में, AWS टाइप करिए और आ जाइए, या फिर आप गूगल पे टाइप करिए AWS, जो पहली वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंड कर जाएंगे। ये AWS की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब एक बार आप यहाँ पर आ गए तो डीप रेसर को एक्सेस करने के लिए आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट एन AWS अकाउंट का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप AWS का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सिखा दूंगा। ठीक है, अब एक बार आपका AWS का अकाउंट बन गया, देन यू आर रेडी टू गो। अब आप डीप रेसर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर AWS जो भी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है वो सब एक्सेस कर सकते हैं। अब AWS क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, तो यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट्स का या फिर फीचर्स का लिस्ट है जो AWS ऑफर करता है। ठीक है, यहाँ पहले सारी फील्ड्स मेंशन्ड है, जिस जिस फील्ड में
AWS ऑफर करता है चीज़ों को, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे मैंशनड हैं, और उस फील्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी, जैसे कि फीचर्ड सर्विसेज, एनालिटिक्स, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशंस, क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्यूट, कॉन्टैक्ट सेंटर, कंटेनर्स, डेटाबेस, डेवलपर टूल्स, एंड यूजर कंप्यूटिंग, फ्रंट एंड वेब एंड मोबाइल, गेम टेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें ऑफर करता है आपका AWS। अब मशीन लर्निंग हमारे काम की चीज़ है, बिकॉज हमें पता है कि लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आता है, तो इसी के अंदर आपको मिलेगा डीप रेसर भी। तो मशीन लर्निंग के फील्ड में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर करता है AWS, तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि सेज मेकर, आर्ग्यूमेंटेड AI, कोड गुरु, कॉम्प्रीहेंड, डेवऑप्स गुरु, इलास्टिक इन्फेरेंस, फोरकास्ट, सब। पर फिलहाल हमारा टारगेट है डीप रेसर, तो हम डीप रेसर पे चलते हैं। तो नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, तो अब देखो मुझे मिला डीप कंपोजर, डीप लेंस, और देखो ये रहा डीप रेसर। तो यहाँ डीप रेसर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डीप रेसर खुल जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली में केस ये है कि ये एक व्हीकल है ना, जो Amazon आपको ऑफर करता है, जिसको आप खुद ट्रेन कर सकते हैं, और आप किसी भी स्किल लेवल पे हो, डजंट मैटर आप किस स्किल लेवल पे हो, है ना, आप इसको डेवलप कर सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो, और उसके बाद आप इसको ग्लोबल रेसिंग लीग में भी उतार सकते हो, ठीक है। पर इसको ट्रेन कैसे करें, उसके लिए AWS या फिर Amazon एक कोर्स ऑफर करता है 10 मिनट का, ठीक है, जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बहुत इंटरैक्टिव और बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन है वो, ठीक है। तो आप चाहे तो इस गाड़ी को खरीद भी सकते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करके आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। ऑल्दो आई गेस ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये US में अवेलेबल, इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे फिलहाल तो किसी काम की नहीं है, पर जब आएगी तब आप शायद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हमारा कार वार से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखना है, राइट। सो आप थोड़ा नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए, यहाँ आएगा गेट रोलिंग विद मशीन लर्निंग, यहाँ पे स्टार्ट रेसिंग पे क्लिक करिए। स्टार्ट रेसिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग का या फिर पूरा एक गाइड खुल जाएगा, जिसमें हमें ज़्यादा अभी कंसर्न नहीं है, हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखना है, ठीक है। 10 मिनट्स का सेशन है, ठीक है, इससे सीखते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। स्टार्ट द कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अ वेरी गुड कोटेशन बाय AWS, डेवलपर्स स्टार्ट योर इंजन्स, ठीक है, डेवलपर्स के लिए इंजन स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं ये, ठीक है। अ वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन, ठीक है। अब देखो ये है क्या, दिस गाइड विल वॉक यू थ्रू द बेसिक्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL, हाउ टू ट्रेन एन RL मॉडल एंड डिफाइन द रिवॉर्ड फंक्शंस विद पैरामीटर्स। With this knowledge you'll be ready to train a model and race in the AWS Deep Racer League। तो इसको देख के आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे ट्रेन करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग को, और आप रेडी हो जाओगे रेस करने के लिए AWS Deep Racer League में भी, ठीक है। आप पूरी रेस कर पाओगे, ठीक है। अब जरा सीखना शुरू करते हैं कि है क्या, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट करेंगे और देखेंगे क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यार रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम जान चुके हैं कि क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। हमारे पास एजेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसमें कुछ एजेंट काम करता है, एक्शन करता है, और इन्वायरमेंट एज अ रिजल्ट इसको रिवॉर्ड या स्टेट चेंज करके प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम डिटेल में अभी विद द सेशन सीखेंगे एजेंट क्या है, यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, एक्शन क्या है, रिवॉर्ड क्या है, स्टेट क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। पहले इसको जरा रीड कर लेते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग RL is a type of machine learning in which an agent explores an environment to learn how to perform desired tasks by taking actions with good outcomes and avoiding actions with bad outcomes, ठीक है। सो इसमें क्या है, एजेंट एक एक्शन लेता है ना, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो ये देखता है कि क्या एक्शन मेरे लिए अच्छा है, क्या एक्शन मेरे लिए बुरा है, और वो अच्छे एक्शंस लेने की कोशिश करता है। A reinforcement learning model will learn from its experience and over time will be able to identify which actions leads to the best rewards. So with time, ये with time iterate हो के learn करता है, और एक टाइम बाद ये सीख जाता है कि क्या इसके लिए बेस्ट पाथ है या कोई बेस्ट सिचुएशन क्या है जिससे इसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके, ठीक है। अब अदर टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट में। सो आगे देखेंगे हाउ डज AWS डीप रेसर लर्न टू ड्राइव बाय इटसेल्फ। तो कैसे करता है, रिवॉर्ड ले लेके करता है ना, तो वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एन एजेंट इंटरैक्ट्स विद एन एनवायरनमेंट विद एन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल रिवॉर्ड। अब यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए क्या है, ये है टोटल रिवॉर्ड। यहाँ पे टोटल रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी एजेंट काम करेगा वो अपने किस चीज़ के लिए करेगा, टोटल रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए करेगा। मतलब जो इसका रिवॉर्ड है वो मैक्सिमाइज हो जाए, इसके लिए ये काम करेगा,
ठीक है। द एजेंट टेक्स एन एक्शन बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट स्टेट, जो भी एनवायरमेंट स्टेट अभी फिलहाल चल रहा है उसके बेसिस पे जो भी एनवायरमेंट जो भी स्टेट प्रोवाइड किया है उस एनवायरमेंट स्टेट के हिसाब से कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है। द एजेंट टेक्स एन एक्शन बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट स्टेट एंड द एनवायरमेंट रिटर्न्स द रिवॉर्ड्स एंड द नेक्स्ट स्टेट, और जो एनवायरमेंट है ये इसको नेक्स्ट स्टेट या रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। द एजेंट लर्न्स फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। अब देखो इनिशियली तो ट्रायल एंड एरर ही लगेगा ना, है ना, इनिशियली टेकिंग रैंडम एक्शंस ही लिए जाएंगे, बट विद ओवर टाइम आइडेंटिफाई कर लेगा ये एक्शंस दैट लीड्स टू द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो ये रैंडम एक्शंस ही लेगा, हिट एंड ट्रायल का यूज करेगा, पर विद टाइम ये समझ जाएगा इसके लिए कौन सा पाथ बेस्ट है और क्या पाथ को चूज करना चाहिए इसको मैक्सिमम रिवॉर्ड गेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स गेन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं और क्या है, ठीक है। अब जानेंगे एक एक करके हर इसके जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में, एजेंट, एक्शन, एनवायरमेंट, रिवॉर्ड्स, वो सब देखेंगे। अब देखो एजेंट क्या है, अब देखो यार अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एजेंट अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अगर हम यहां बात करें तो इस सिचुएशन में जो हम व्हीकल को यूज कर रहे हैं, जो व्हीकल है हमारे पास, वो एजेंट का काम करेगा। तो जब एजेंट सिमुलेट्स द AWS डीप रेसर व्हीकल, तो AWS डीप रेसर का जो व्हीकल है यहां पे एजेंट का काम वो कर रहा है इन द सिमुलेशन फॉर ट्रेनिंग पर्पज से। मोर स्पेसिफिकली इट एम्बॉडीज द न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको न्यूरल नेटवर्क के बारे में, दैट कंट्रोल्स द व्हीकल टेकिंग इनपुट्स एंड डिसाइडिंग एक्शंस। अब ये एजेंट करता क्या है, ये इनपुट ले रहा है एनवायरमेंट से स्टेट के फॉर्म में, रिवॉर्ड के फॉर्म में, और कुछ एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है ये एजेंट। फिलहाल कौन है यहाँ पे एजेंट, डीप रेसर का व्हीकल है, एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे एनवायरमेंट। अब देखो एनवायरमेंट क्या है, जहां पर भी जो भी ये कुछ एक्सपीरियंस कर सके, आगे एक्सप्लोर कर सके, सो यहाँ पे एनवायरमेंट का काम कौन करेगा, ऐसा आपको फिगर में भी दिख रहा है, कौन है, ट्रैक है। So the environment contains a track that defines where the agent can go and what state it can be in. तो कहाँ जा सकता है एजेंट या क्या वो स्टेट ले सकता है, ये आपको एनवायरमेंट बताता है। The agent explores the environment to collect data to train the underlying neural network. अब क्या करता है एजेंट, एक्सप्लोर करता है एनवायरमेंट को, डेटा कलेक्ट करता है और ट्रेन करता है जो उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क के बारे में अभी जानेंगे यार आगे, न्यूरल नेटवर्क है आपके सिलेबस में, न्यूरल नेटवर्क देखेंगे क्या होता है, चिंता नहीं करनी आपको, ठीक है। आई होप यहाँ पे एनवायरमेंट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेट। अब देखो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। स्टेट क्या है, तो यार स्टेट है कि जो भी आगे, सपोज हम इस सिचुएशन में बात करें व्हीकल के सिचुएशन में, तो यार देखो व्हीकल चल रहा है, सामने क्या है सिचुएशन, यही उसके लिए स्टेट है। जैसे कि सामने सपोज खाली रोड है, तो यार पूरी स्पीड से तेज, मतलब स्टीयरिंग को सीधा रख के भगा दो गाड़ी को, ये एक स्टेट है ना। मतलब ये तो डिसीजन हो गया, बट स्टेट क्या है, खाली रोड सामने। फिर हो सकता है कि सामने कोई सपोज बंदा खड़ा हो, कोई बच्चा आ जाए, तो आपको राइट टर्न लेना है ना, उसको बचा के चलना है, तो वो एक स्टेट हो गया। तो सामने बच्चा खड़ा हुआ एक स्टेट हो गया। या फिर एक शार्प राइट टर्न आ जाए आपके पास, है ना, बिल्कुल शार्प राइट टर्न, एल टर्न लेना है आपको, तो ये चीज एक स्टेट है। अब स्टेट दिखेगा कैसे, तो पहले स्टेट देखते हैं क्या है। अ स्टेट रिप्रेजेंट्स अ स्नैपशॉट ऑफ द एनवायरमेंट द एजेंट इज इन एट अ पॉइंट। सो एजेंट एक पर्टिकुलर टाइम में जिस एनवायरमेंट में है, तो उस एनवायरमेंट का स्नैपशॉट ही आपका स्टेट होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एजेंट किसी एनवायरमेंट के कहीं पर है, तो उस एनवायरमेंट का जो स्नैपशॉट है वही आपका स्टेट रिप्रेजेंट करता है। फॉर AWS डीप रेसर अ स्टेट इज एन इमेज कैप्चर्ड बाय द फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑन द व्हीकल। अब AWS डीप रेसर की अगर हम बात करें तो स्टेट क्या है यहाँ पे, जो इमेज एक, अब होगा क्या यहाँ पे देखिए, अब ये लेंगे कैसे, तो जो व्हीकल है, जो यहाँ पे एजेंट का काम कर रहा है, उसके ऊपर एक कैमरा फिट है और वो कैमरा कंटिन्यूसली फोटोज लेता रहता है सामने से। तो जो फोटोज आ रही हैं वही एक्चुअली में यहाँ पे स्टेट का काम कर रहा है AWS डीप रेसर में, ठीक है। सो अ स्टेट इज एन इमेज कैप्चर्ड बाय द फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑन द व्हीकल। फ्रंट फेसिंग कैमरा जो व्हीकल के ऊपर है वही जो इमेजेस को कैप्चर कर रहा है, वो यहाँ पे स्टेट का काम कर रहा है। कहाँ पर, AWS डीप रेसर में, ठीक है। अब हमारी तीन चीजें हो गई, एजेंट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, स्टेट हो गया। अब आगे की चीज देखते हैं, एक्शन आ जाता है। अब एक्शन देखो यहाँ पे क्या है, एक्शन तो जैसे कुछ भी जो काम करे एजेंट। सो एन एक्शन इज अ मूव मेड बाय द एजेंट इन द करंट स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट में एजेंट क्या एक्शन लेता है, क्या करता है, मूव क्या लेता है, वही आपका एक्शन है। अब अगर हम सपोज यहाँ पे बात करें, तो सपोज यहाँ पे एक गाड़ी है। अब गाड़ी क्या क्या एक्शन ले सकता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है स्टीयरिंग, ठीक है,
स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग को कंट्रोल करना, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, टर्न करना है, एंगल कंट्रोल करना। थ्रॉटल मतलब स्पीड कंट्रोल करना, कितना तेज जाएगी गाड़ी, कितना स्लो जाएगी। अब आप कह सकते हैं सर यहाँ पे ब्रेक भी होना चाहिए, बिल्कुल ब्रेक भी होना चाहिए, गियर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, गियर भी होना चाहिए। पर केस ये है कि हो सकता है ये गाड़ी ऑटोमेटिक हो, है ना, गियर की जरूरत ही ना हो, उसको ऑटोमेटिक गियर लग जा रहे हो, ठीक है। ब्रेक में हो सकता है स्पीड से कंट्रोल कर ले रहे हो, स्पीड कंट्रोल करना मतलब ब्रेक लगना कह दें, ठीक है। तो ये सब एक्शन आपको समझ में आ गया, राइट, कि एक्शन क्या होता है। सो एन एक्शन इज अ मूव मेड बाय द एजेंट इन द करंट स्टेट। फॉर AWS depressor एन एक्शन corresponds टू अ मूव एट अ पर्टिकुलर स्पीड एंड स्टीयरिंग एंगल। एक पर्टिकुलर स्पीड या स्टीयरिंग एंगल पे एक एक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये आपका था इस डीप्रेसर में एक्शन क्या होता है। आगे बढ़े तो हमें पता चलेगा रिवॉर्ड के बारे में। द फाइनल थिंग दैट इज रिवॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो क्या होता है गाइस रिवॉर्ड? सो द रिवॉर्ड इज द स्कोर गिवन एज फीडबैक टू द एजेंट व्हेन इट टेक्स एन एक्शन इन अ गिवन स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट में जब एक एजेंट एक एक्शन लेता है तो उसको फीडबैक मिलती है एनवायरमेंट से इन द फॉर्म ऑफ स्कोर, वही रिवॉर्ड होता है। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे एक बच्चे ने सपोज एक अच्छा काम किया, सपोज मैंने एक अच्छा काम किया और मुझे मेरे बड़ों से, मेरे पेरेंट्स से सपोज चॉकलेट मिल रही है, ठीक है, या वाहवाही मिल रही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, तो वो मुझे रिवॉर्ड दिया गया है, ठीक है। और अगर सपोज मैंने कुछ गलत काम किया तो मुझे मार पड़ेगी, उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो काम किया है वो गलत किया है, वो काम मुझे दोबारा नहीं करना है, ठीक है। ऑल तो बीमारी होती है इंसानों में कि जिसके लिए उन्हें मार पड़ी वो दोबारा रिपीट करते हैं, है ना, वो वापस वही काम करते हैं। पर हमें एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। एज ए ह्यूमन नेचर हम वो काम करते हैं, बट ठीक है। बट यहाँ पे क्या है रिवॉर्ड के फॉर्म में? यहाँ पे रिवॉर्ड के फॉर्म में स्कोर मिल रहा है, नंबर मिलेंगे, और वो नंबर अच्छे हैं तो अच्छी बात है, खराब है तो खराब बात है, ठीक है। जैसे पेपर में होता है हमारे, है ना, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है। इन ट्रेनिंग द AWS depressor मॉडल द रिवॉर्ड इज रिटर्न्ड बाय द रिवॉर्ड फंक्शन। अब रिवॉर्ड कैसे करेंगे? देखो अब कोडिंग में आ गए अपन, है ना, कि हम इसमें मॉडल में रिवॉर्ड कैसे देंगे, तो रिवॉर्ड हम एक फंक्शन की मदद से देंगे, रिवॉर्ड फंक्शन की मदद से। डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्या कैसे होता है अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि बनाएंगे कैसे इसको, हम सिर्फ रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझना चाह रहे हैं कि क्या है, ठीक है। और इसको कोड कैसे करते हैं वो सब हम देखेंगे आगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम सब चीज़ें देखेंगे। इवन इन्होंने आगे ही सेशन में, इसी सेशन में आगे ये बता रखा है कि रिवॉर्ड फंक्शन कैसे बनाते हैं या किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है रिवॉर्ड्स, वो भी हम जानेंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इन जनरल यू डिफाइन और सप्लाई अ रिवॉर्ड फंक्शन टू स्पेसिफाई व्हाट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल एक्शन फॉर द एजेंट टू टेक इन अ गिवन स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट में एक एजेंट के लिए क्या डिजायरेबल स्टेट है, क्या मतलब एक्शन है, क्या अनडिजायरेबल एक्शन है, ये एक्चुअली में रिवॉर्ड फंक्शन बताता है। मतलब क्या एक पर्टिकुलर एजेंट को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही एक रिवॉर्ड फंक्शन आपको बताता है जब एक एजेंट कोई काम करता है, कोई एक्शन लेता है इन एन एनवायरमेंट। तो ये रिवॉर्ड फंक्शन का काम है, इस तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा और ये काम करेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर डीप्रेसर। इसी तरीके से आपका डीप्रेसर काम करता है। अब क्या करते हैं हम, एक इंटरैक्टिव सेशन, जो एक्चुअली में इनका इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरैक्टिव सेशन, उससे समझते हैं कि कैसे मिलेगा रिवॉर्ड इस एग्जाम्पल की मदद से, जब एक गाड़ी मूव करने की कोशिश करेगी। तो ये हो गया आपके लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज इमेजिन करिए ये फिनिश लाइन है, ठीक है, यहाँ पे फिनिश लाइन है, ये यहाँ पे एक कार है। अब इस कार को इस फिनिश लाइन को क्रॉस करना है, ठीक है। कैसे करेगी ये कार इस फिनिश लाइन को क्रॉस? ठीक है, बहुत तरीके, आप ये ऐसे घूम घाम के भी आ सकती है ना, सीधी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, पर टारगेट क्या है कि इस गाड़ी को इस लाइन को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ में। क्यों यार, एक रेस के अंदर है, ये रेस में जल्दी से जल्दी फिनिश लाइन को क्रॉस करना ना, घूमते फिरते थोड़ी रहना है, यहाँ पे कंपनी गार्डन में घूमने थोड़ी आए हैं, रेस कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी पहुंचना, शॉर्टेस्ट पाथ में जल्दी जल्दी पहुंचना। तो अब इस व्हीकल के लिए टारगेट यही है कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। चलिए इसको रीड करते हैं। ट्रेनिंग इन आरएल मॉडल। ट्रेनिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही समझ में नहीं आ जाएगा क्या चाहिए हमें, ठीक है। ये कार को कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हमें चाहिए, तो वही आपका सिमुलेटर कहलाता है। इन अ सिमुलेटर द एजेंट एक्सप्लोर्स द एनवायरनमेंट। तो एक सिमुलेटर के अंदर ये जो एजेंट है, जो कार है, ये एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है कि इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और एक पर्टिकुलर एक्शन कोई करेगा तो इसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा और क्या इसको करना चाहिए जिससे इसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। ये आपका सिमुलेटर होता है, ठीक है। द एजेंट एक्सप्लोर्स द एनवायरमेंट एंड बिल्ड्स अप एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बिल्ड करता है। द एक्सपीरियंस कलेक्टेड आर यूज्ड टू अपडेट द न्यूरल नेटवर्क पीरियोडिकली। जो न्यूरल नेटवर्क है मतलब उसको अपडेट करने का काम आता है। न्यूरल नेटवर्क क्या है मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझेंगे आगे, ठीक है। एंड अपडेटेड मॉडल्स आर यूज्ड टू क्रिएट मोर एक्सपीरियंसेस। अब जो अपडेटेड मॉडल्स हैं उससे फिर एक्सप्लोर करेगा इसको और एक्सपीरियंसेस गेन करेगा,
ठीक है, विद AWS डीप रेसर वी आर ट्रेनिंग अ व्हीकल टू ड्राइव इटसेल्फ, इट कैन बी ट्रिकी टू विजुअलाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, सो लेट्स टेक अ लुक एट अ सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल्स। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखो इन्होंने करा क्या, इन्होंने इस पूरे पाथ को ग्रिड में डिवाइड कर दिया। देखो इस तरीके से ग्रिड में डिवाइड कर दिया। अब क्या है, इस ग्रिड में इस कार को यहां तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या आपको दिख रहा है, ऑरेंज कलर है, राइट। देखिए अब क्या है, इन दिस एग्जाम्पल वी वांट द व्हीकल टू गो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिश लाइन फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते करते इसको जो है कार को फिनिश लाइन तक जाना है। वी हैव सिंप्लीफाइड द एनवायरमेंट टू अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स, हमने स्क्वायर्स में बना दिया डेफिनेटली। ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल स्टेट, अब ये हर स्क्वायर एक इंडिविजुअल स्टेट रिप्रेजेंट करता है। एंड विल अलाउ द व्हीकल टू मूव अप और डाउन वाइल फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द गोल। अब ये व्हीकल ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, पर फिनिश लाइन को फेस करते हैं। ये नहीं कि पीछे घूम के अपना घूम रहे हैं बाहर, नहीं, ये नहीं, इसी ग्रिड में इसको फेस करते हुए इसको आगे जाना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हर ग्रिड को पॉइंट्स अलॉट कर दिए कि हमें पता है कि सेंटर लाइन पे जाना है इसको, तो सेंटर लाइन को हमने कर दिया मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट 2 2 2 2 2 प्रोवाइड कर दिया। इससे ऊपर वाली को 0.2 0.2 0.2, नीचे वाली को भी 0.2, और ये जो क्रॉस जहाँ लगा हुआ है वहाँ जाना अलाउड नहीं है, वो फिनिश हो गया, वहाँ पे आप जाके फेल हो गए, रेस से बाहर हो गए। So we can assign a score to each square in a grid to decide what behavior to incentivize. Here we designate the squares at the edges of the track as stop states. तो ये stop states है ना, यहाँ पे आके आप क्या हुए, रुक गए, which will tell the vehicle that it has gone off the track and failed. तो ट्रैक से बाहर हो गए और आप फेल हो गए। Since we want to incentivize the vehicle to learn to drive down the center of the track, we provide a high reward for the squares on the center line and a low reward elsewhere. तो हम इस गाड़ी को हाई रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं अगर इस सेंटर लाइन पे मूव करता रहे, और लो रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं अगर कहीं और चला जाए। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है सेंटर लाइन में 2 है, बाकी जगह 0.2 है और उसके अलावा क्रॉस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम कराएंगे। तो इसने क्या किया, देखो अब मूव कराया हमने व्हीकल को, तो ये आगे गया, लेफ्ट टर्न ले लिया और आगे यहाँ आ गया। अब देखो उसका रिवॉर्ड कितना हो गया, 2.2, और ये क्रॉस हो गया, अब तो रुक गया यहाँ पे। तो इसका टोटल रिवॉर्ड यहाँ तक पहुँचने में हो गया 2 + 0.2, तो ये इसका एक एपिसोड हो गया, मतलब एक इसने एक्सप्लोर कर लिया एक पाथ। तो 2 + 0.2 उसका 2.2 हो गया, ये इसका स्टोर हो गया रिवॉर्ड। So in reinforcement learning, the vehicle will start by exploring the grid until it moves out of bounds or reaches the destination. या तो destination reach कर जाए या bound से बाहर हो जाए, मतलब जो इसको हमने लिमिट दी है उससे बाहर हो जाए। As it drives around, the vehicle accumulates rewards from the scores we defined. तो जो हमने स्कोर डिफाइन करे हैं उससे ये कुछ रिवॉर्ड्स गेन करेगा और टोटल रिवॉर्ड हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन एपिसोड, इस पूरे को हम एक एपिसोड कहते हैं। इन दिस एपिसोड, इस पर्टिकुलर एपिसोड में द व्हीकल accumulates a total reward of 2.2 बिफोर रीचिंग अ स्टॉप स्टेट। तो स्टॉप स्टेट पहुंचने से पहले इसने 2.2 का रिवॉर्ड गेन कर लिया। ठीक है, अब एक और जैसे कि एपिसोड देखते हैं, तो एक और एपिसोड देखो क्या हो गया, यहाँ से लेफ्ट से 0.2 गया, फिर आगे यहाँ टर्न करके यहाँ पहुंच गया। अब देखो इसमें कितना रिवॉर्ड गेन किया इसने, 0.2 + 2 + 0.2, 0.2 0.4 + 2 विल बी 2.4, और यहाँ पे ये स्टॉप स्टेट में आ गया। ठीक है, reinforcement learning algorithms are trained by repeating optimization of cumulative rewards. So continuously इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं repetitively, और ये cumulative rewards gain कर रहा है। The model will learn with action and then subsequent actions will result in the highest cumulative reward on the way to the goal. अब ये ऐसा करता रहेगा और ये एक स्टेज पे पहुंच जाएगा जिसमें इसको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम रिवॉर्ड इसे कहाँ मिल रहा है। लर्निंग डजंट जस्ट हैपन ऑन द फर्स्ट गो, पहले गो में नहीं, जैसे इंसान भी पहले उसमें नहीं सीखते ना, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस लेके फेल होके फिर सीखते हैं, वैसा यहाँ पर भी है। It takes some iteration. First, the agent needs to explore and see where it can go, where it can get the highest reward before it can exploit that knowledge. तो इसको पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब क्या होगा, देखो ये कंटिन्यूसली ऐसे करता रहेगा, अलग अलग एपिसोड्स को एक्सप्लोर करता रहेगा, और देखो एपिसोड वाइज क्या हो रहा है, इसका रिवॉर्ड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एपिसोड बढ़ रहा है तो रिवॉर्ड बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहा है, ये फिनिश लाइन को एक्सप्लोर कर रहा है, अलग अलग सिचुएशन में ये देख रहा है कि क्या इसके लिए बेस्ट है ना। अब ये इसी चीज़ को एक्सप्लोर करता रहेगा। अब देखो बहुत सारे आ गए यहाँ पे, बहुत सारे एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं, रिवॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, देखते रह रहे हैं कि क्या क्या रिवॉर्ड है, और फाइनली एक सिचुएशन बाद ही समझ जाएगा कि इसके लिए सीधा जाना बेस्ट है। सीधे जाने पर इसको क्या मिलेगा, इसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये सीधा बार बार जा रहा है तो इसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल गया, ये समझ में आ गया कि ये इसके लिए मैक्सिमम रिवॉर्ड है। अब इसको ये पाथ समझ में आ गया कि ये इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, और यही करना था हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग से, ये ट्रैक पता करना था और ये इसने पता कर लिया। सो गाइस यही है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और ये आपका मॉडल हो गया ट्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, ये हो गया आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रेन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इंटरेक्टिव सेशन था काफ़ी, है ना, ग्राफिक्स देख के मज़ा आया होगा और आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझ में आया होगा।
अभी भी एक चीज बची हुई है ना, जो ये बता रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ रिवॉर्ड फंक्शंस। तो रिवॉर्ड फंक्शंस के क्या क्या पैरामीटर्स हैं ये बता रहे हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या क्या है देखो पैरामीटर्स ऑफ रिवॉर्ड फंक्शंस। तो ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं, पोजीशन ऑन ट्रैक, हेडिंग, वे पॉइंट्स, ट्रैक विड्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन, ऑल व्हील्स ऑन ट्रैक, स्पीड, स्टीयरिंग एंगल, ये सब इसके क्या है पैरामीटर्स हैं रिवॉर्ड फंक्शंस के। इनके बेसिस पर रिवॉर्ड देगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक, ऑल्दो इसमें भी हमें नहीं जाना, बट देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि पोजीशन ऑन द ट्रैक, एक्स और वाई पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा। जब ये व्हीकल मूव करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक्स और वाई के हिसाब से कहाँ पे लोकेटेड होगी, तो हम पोजीशन देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग, ठीक है, तो हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हिसाब से ये कितना एंगल बना रही है जब ये मूव कर रही है, तो ये हम हेडिंग डिसाइड कर रहे हैं। अब ये सब क्या है, पैरामीटर्स हैं, इन सब बेसिस पे जो है इसको क्या दिया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज वे पॉइंट्स। वे पॉइंट्स मतलब ये चेक पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेक पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, जहाँ पे भी व्हीकल मूव करेगा तो उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैक विड्थ। अब ये ट्रैक जो है इसकी विड्थ क्या है, अलग अलग हो सकती है ना, पतली हो सकती है, रोड मोटी हो सकती है, तो ट्रैक विड्थ क्या है वो, ठीक है, उस पर भी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से ये कार कितनी दूर है या व्हीकल कितनी दूर है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑल व्हील्स ऑन ट्रैक। भाई सारे जो व्हील्स हैं वो ट्रैक पे होने चाहिए ना, एक भी व्हील अगर बाहर गया तो ये आउट ऑफ द ट्रैक हो गया, हार जाएगा। ये रेस में है, ये एक है ना, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हमें हर व्हील को ट्रैक पे रखना है, तो ये हो गया आपका पैरामीटर ऑल व्हील्स ऑन ट्रैक, विच इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका जाता है स्पीड। स्पीड मतलब कितनी स्पीड रहेगी, किस सिचुएशन में कितनी स्पीड रहेगी, बढ़ेगी कम होगी, यहाँ मेंशन्ड है, तो वो स्पीड हो गया यहाँ पे आपका नेक्स्ट फैक्टर। आफ्टर स्पीड कम्स योर स्टीयरिंग एंगल, की भाई स्टीयर करना है आपको, कहाँ राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, कैसे एडजस्ट करना है। परफेक्ट राइट परफेक्ट लेफ्ट थोड़ी लेते हैं हम, एक पर्टिकुलर एंगल लेते हैं ना, तो वो एंगल आपका स्टीयरिंग एंगल हो गया, तो वो आपको डिसाइड करना है, वो एक पैरामीटर हो गया रिवॉर्ड फंक्शन के लिए। एंड दैट्स ऑल, ये आपके पूरे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए देखो ये रिवॉर्ड फंक्शन, इन सबको साथ में रख के हमारा क्या है, रिवॉर्ड फंक्शन बनाया गया है कि स्टे ऑन लाइन पे, सॉरी स्टे ऑन ट्रैक पे रहने का रिवॉर्ड फंक्शन। ठीक है, फिर फॉलो सेंटर लाइन को फॉलो करने का, और फिर आपका प्रिवेंट जिगजैग मोशन को प्रिवेंट करने का। और अब तीनों में देखोगे कि यहाँ पे आपको एक्चुअली में फंक्शन दे रखा है, मतलब कोड्स दे रखे हैं कि क्या कोड है, आप कैसे उसको यूज कर सकते हो। तो चाहे अगर आप इसको एक्सटर्नली बना रहे हो, अलग से देख रहे हो, तो यहाँ से आप इन कोड्स को कॉपी कर सकते हो चाहो तो, है ना, इन तीनों को आप कॉपी कर सकते हो। और अगर आप चाहो, अगर आप इसी पे बना रहे हो तो ये सब आपको इनबिल्ट मिलेंगे, आप इनको बस यूज करो। ठीक है, और ये अगर आपको एक बार समझ में आ जाए, देन यू आर ऑल रेडी टू गो, आपका बन चुका है मॉडल। ठीक है, सॉरी मॉडल नहीं बन चुका, आपको समझ में आ चुका है कि क्या है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट अ मॉडल। अब आप मॉडल अपने हिसाब से बना सकते हो, आप अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को ट्रेन कर सकते हो और उसको रेस में उतार सकते हो। दैट इज AWS डीप रेसर लीग। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, यही था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इंटरैक्टिव सेशन से कि क्या है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और ये आपने एंजॉय किया होगा डीप रेसर। ठीक है, अब AWS आपको काफ़ी सारी सर्विसेज, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, तो इफ़ यू वांट आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज मशीन लर्निंग में काफ़ी चीज़ें ऑफर करता है आपको AWS। सो उन सबको आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आई सजेस्ट कि आपको करना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ कि क्या क्या है आपके सराउंडिंग में जो चीज़ आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतना ही था। ठीक है, अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखते हैं, मतलब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। आई होप बच्चों आपको डीप रेसर में, मतलब डीप रेसर देख के मजा आया होगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और AWS में डीप रेसर में आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब आप कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने इसके बारे में बात भी कर सकते हो, और चाहे तो AWS को और ज्यादा एक्सप्लोर भी कर सकते हो। एक काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है Amazon इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर आपने पूरा देखा है डीप रेसर। ठीक है, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये आपने पूरी देखी है। ठीक है, चलिए। सो गाइज मेरे लिए आपके, मतलब मेरे पास एक चीज है आपके लिए कि एक फीडबैक मांगना चाहता हूं मैं आपसे कि यार बच्चों, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो मुझे बताइए कि मेरी स्पीड स्लो है, अगर मेरी स्पीड तेज है तो मुझे बताइए कि मेरी स्पीड तेज है। हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, राइट। सो मैं चाहता हूं कि आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड करो ऑन द, मतलब मेरी स्पीड के ऊपर कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच करने की क्या जरूरत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि गाइज हम लोग magnetbrains.com पे भी अवेलेबल हैं।
ठीक है, गूगल पे सर्च करिए magnetbase.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करिए, है ना, यहां पे लैंड कर जाएंगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस लिस्टेड है, ठीक है, तो जो भी क्लास आपको पढ़नी है, जो भी कोर्स पढ़ना है वहां पे क्लिक कर दीजिए, है ना। तो जैसे अपने को क्लास 9th पढ़ना है तो क्लास 9th पे क्लिक करेंगे, क्लास 9th पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लास 9th खुल जाएगा, ठीक है। क्लास 9th में मैग्नेटबेस आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करते हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, वो आपकी उस सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, उसको एंजॉय करिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा नीचे आइए, यहां आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सारी वीडियोस लिस्टेड है, जो भी वीडियो आपको देखनी है उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मुझे सिलेबस ओवरव्यू देखना है, सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपका ये वीडियो पॉपअप हो गई, और इस वीडियो में वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो यूट्यूब पे हैं, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, मैक्सिमाइज करने का, सब ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सेम है, आप सब यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आप पूछोगे सर यहाँ क्यों है, सेम है तो। सो गाइज यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यूट्यूब पे एड्स के में डिस्ट्रैक्शन कितना है, अगर आपको उसको उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो यहाँ पर आइए, यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर ये पेड होगा, ये पेड भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस है, यहाँ पर भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट जो वीडियोस आपके यूट्यूब पे है, सेम वीडियोस यहाँ पर हैं। ये प्लेटफॉर्म बनाया क्यों है हमने, सिर्फ आपके डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए, आपको फोकस करने के लिए बनाया है। तो एक बार विजिट करिए इस वेबसाइट पे और अपनी फीडबैक शेयर करिए कि कैसा रहा आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तो इसी तरीके से इसको फॉलो करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ है, तो आप भी हमारे साथ इसी तरीके बने रहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय।